एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रैवल विद रिक्वी। मैं हूँ पूर्वी। मैं हूँ हितेश। और आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं इटली की 15 डेज कंप्लीट आइटनरी कि आप अपना इटली ट्रैवल कैसे प्लान करें और आपको कैसे हैसल फ्री आपको कितने दिन रखने चाहिए हर एक सिटी के अंदर और कौन कौन सी सिटीज़ हैं जो मस्ट विजिट है आपके फर्स्ट टाइम इटली ट्रैवल के टाइम पे। जो हमारा पुराना वीडियो था, आई होप आपने देखा हो। उसमें हमने इटली का शेंगेन वीज़ा का पूरा प्रोसेस कवर किया है और कुछ मस्ट टिप्स भी हमने आपको दिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने अपनी 15 डेज की इटनरी को कैसे सेग्रीगेट किया। तो हमने अबू धाबी से सबसे पहले लैंड किया रोम में हमने 3 डेज और 4 नाइट्स स्टे किया था। उसके बाद हमने वहाँ से ट्रैवल किया चितोना, जो कि टस्कनी रीजन का पार्ट है। वहाँ हमने एक दिन स्टे किया। चितोना में रहने के बाद हम गए वहाँ से फ्लोरेंस हमने वहाँ पे एक दिन स्टे किया। उसके बाद वहाँ से हम गए चिंके तेरे, वहाँ हमने 2 डेज कवर किए थे और 2 डेज हम वहाँ पे रहे थे। वहाँ से हम गए वेरोना। मोस्टली लोग वेनिस जाते हैं, बट हमने थोड़ा टूरिस्टिक पार्ट को स्किप करके एक दिन का हमने डिटूर लेके वेरोना में हमने स्टे किया था। वेरोना रुकने के बाद हम वहाँ से हम गए थे लेक कोमो, वहाँ हमने स्टे किया 3 डेज़ का। वहाँ से फिर हम गए मिलान, जो कि हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था इटली का। वहाँ हमने एक दिन रुके हम वहाँ पे और वहाँ से हम बैक टू अबू धाबी। अब बात करते हैं रोम की आइटनरी के बारे में। रोम के अंदर हम लोग पहुंचे थे रोम फ्लामिंचिनो एयरपोर्ट, और रोम फ्लामिंचिनो एयरपोर्ट से निकलकर आपको रोमा टर्मिनी मेट्रो स्टेशन आना पड़ता है, जिसके लिए आपको एयरपोर्ट के अंदर ही ट्रेन मिलती है और वहाँ से आप टर्मिनी सेंट्रल स्टेशन पहुँचते हैं। और टर्मिनी सेंट्रल स्टेशन से आपको जो एयरपोर्ट का स्टेशन है वहाँ से आपको ट्रेन मिलती है जिसका नाम है लियोनार्डो एक्सप्रेस, और वो ट्रेन आपको छोड़ती है रोमा टर्मिनी तक। इसका जो टिकट कॉस्ट है वो 30 यूरोस के अप्रॉक्सीमेट है। वो टिकट चाहें तो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, अदरवाइज एयरपोर्ट पे काउंटर बना हुआ है। आप वहाँ से बाय कैड और बाय कैश आप वहाँ से टिकट परचेज कर सकते हैं। यस, और ऑनलाइन परचेज़ करना ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, लेकिन अगर आपको फिर भी करेंसी का कुछ इशू रहता है तो आप एयरपोर्ट से ले सकते हैं। बहुत ही कन्वीनियंट है। एयरपोर्ट पे आपको करेंसी एक्सचेंज के भी काफ़ी सारे काउंटर्स मिल जाएंगे। हमने वहाँ से नहीं किया था, और बेटर है कि आप भी बाहर से कहीं से करें या अपनी खुद की कंट्री से करेंसी एक्सचेंज करवा के लेके जाएं। जनरली एयरपोर्ट पे जो भी सिम या करेंसी एक्सचेंज करवाना ऑलवेज कॉस्टली रहता है। तो वी ऑलवेज प्रेफर कि या तो रेलवे स्टेशन, जो कि सेंट्रल लोकेशन होती है किसी भी सिटी की, या वहाँ पे सिम प्रोवाइडर्स की जो कंपनीज होती हैं उनके शोरूम जाके आप सिम ले सकते हैं। यस, रोमा टर्मिनस मेट्रो स्टेशन पहुंचने के बाद हमने हमारे एयरबीएनबी के लिए मेट्रो लिया। हमने सेंट्रल लोकेशन पे ही स्टे करना प्रेफर किया था, बिकॉज़ रोम के अंदर कैसा है कि जितने भी टूरिस्टिक अट्रैक्शन हैं वो थोड़ा डिस्टेंस पे हैं, सारी चीज़ें आसपास में नहीं हैं। सो हमने एक ऐसी मिडिल लोकेशन चूज़ करी जिससे कि हमें जो हिस्टोरिकल रोम है वो भी पास में रहे, और जो अभी मॉडर्न रोम है, लाइक जहाँ पे न्यू एटमॉस्फेयर है रोम का, सिटी लाइफ है, लोकल सिटी लाइफ, वो हम एक्सप्लोर कर सके। तो हमने एक सेंट्रल लोकेशन चुना। अब हम स्टार्ट करते हैं रोम का हमारा आइटनरी। हमने 3 दिन के अंदर क्या क्या कवर किया। ऑल्दो हमने इसका डिटेल्ड वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है हमारे चैनल पे। इसका लिंक हमने आई बटन पे दे दिया है, आप प्लीज़ उसको चेकआउट कीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट डे की। जब भी आपकी फ़्लाइट लैंड करती है, चाहे डे हो चाहे अप्रॉक्सीमेटली नाइट टाइम हो, तो डेफिनेटली आप टायर्ड हो जाते हैं। तो वी प्रेफर कि आप उस दिन रेस्ट करें और अपनी ट्रैवल प्लान जो है नेक्स्ट डे मॉर्निंग से स्टार्ट करें। तो हम इवनिंग में ही पहुँचे थे, हम थक गए थे, तो हमने सिर्फ रेस्ट किया उस दिन। और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हमने सबसे पहला जो स्पॉट था वो हमने कवर किया त्रेवी फाउंटेन को हमने
रोम बहुत ही एक्सेसिबल है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, आपको कार रेंट करने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वहाँ पार्किंग इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। तो वी रिकमेंड यू कि आप वाया मेट्रो या वाया पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही ट्रैवल करें आप। तो हम सबसे पहले गए त्रेवी फाउंटेन, त्रेवी फाउंटेन से हम गए पैंथियन, पैंथियन से हम गए स्पेनिश स्टेप, और स्पेनिश स्टेप हम कवर करके वहाँ उसके बाद हमने लोकल मार्केट जस्ट मतलब घूमा। वहाँ पे त्रात्सेवेरे एक बहुत ही पॉपुलर स्ट्रीट है जो कि कलरफुल ट्रीज़, बहुत ही फेमस कैफ़ेज़ उनसे भरी हुई है। तो इजीली आप वहाँ पे अपना आप डिनर करके आप अपने बीएनबी या होटल पे आ सकते हैं। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हमने अपना स्टार्ट किया गोइंग टू वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी आपको पता होगा दुनिया की सबसे छोटी कंट्री है, हालांकि वो इटली के अंदर ही आती है और वो छोटा सा पार्ट है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसको भी आप मेट्रो से कवर कर सकते हैं, आपको पासपोर्ट या वीज़ा स्टैंपिंग की ज़रूरत नहीं है। तो हमने मेट्रो लाइन ए लेके जो रोमा टर्मिनी जो सेंट्रल पार्ट है रोम का, वहाँ से हम अपना वेटिकन सिटी गए थे। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया सेंट पीटर बेसिलिका, उसके बाद हम गए वेटिकन म्यूज़ियम, फिर सिस्टिन चैपल जो कि वेटिकन म्यूज़ियम के अंदर ही आता है। जनरली आपको ये तीनों अट्रैक्शंस कवर करने में ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे लगते ही हैं क्योंकि टूरिस्ट की लाइन होती है। सिस्टिन चैपल कवर करने के बाद हम वापस से अपने एयरबीएनबी आ गए थे और हमने जो हमारा डिनर है हमारे एयरबीएनबी के पास ही लोकल रेस्टोरेंट था। इसमें हमारी एक और टिप ये भी है कि प्लीज़ अवॉइड जो टूरिस्टिक प्लेसेस पे जो कैफ़ेज़ होते हैं उनको आप ना विज़िट करें, ऑल्दो वो काफ़ी अच्छे होते हैं बट फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो वो कॉस्टली होते हैं, उनमें ऑथेंटिक टेस्ट नहीं होता। अगर आप जो लोकल रेस्टोरेंट्स हैं जो कि टूरिस्टिक प्लेसेस से दूर हैं वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो एक तो वो वेलकमिंग होते हैं, सेकंड कॉस्ट उनकी बहुत कम रहती है, थर्ड वो आपको पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस भी देते हैं। नेक्स्ट डे जो हमने कवर किया वो कोलोजियम और रोमन फोरम को कवर किया। इसके लिए भी हमने अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया और ये जो हमारा 3 दिन का जो रोम डे ट्रिप था ये काफ़ी हैक्टिक था बिकॉज समर टाइम होता है, टूरिस्टिक बहुत भीड़ होती है, आपको लाइन में ऑलवेज़ रहना पड़ता है। एक और पॉइंट जो इसमें हमने टिकट्स थे सारे वो हमने बुक किए थे गेट योर गाइड या फिर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। तो हमारी रिकमेंडेशन ये है कि आप दोनों चीज़ें चेक करें, फर्स्ट आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक करें, उसके बाद आप गेट योर गाइड चेक करें या फिर क्लुक चेक करें। जहाँ भी आपको फेयर डील मिलती है आप अपने अकॉर्डिंग अपने बजट के अकॉर्डिंग आप बुक कर सकते हैं। अगर आप हिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, आपको पसंद है पूरा जानना, तो वी रिकमेंड यू कि आप गाइडेड टूर बुक करें। अदरवाइज़ अगर आपको जस्ट नॉर्मल विज़िट करना है और आपको हल्का फुल्का इंटरेस्टिंग चाहिए हिस्ट्री के बारे में, तो स्टीव रिक गाइड एक एप्लीकेशन है जो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, प्लीज़ उसको चेकआउट कीजिएगा हमारा लास्ट वीडियो। स्टीव रिक गाइड जो ऐप है वो कम्प्लीटली फ्री ऐप है और वहाँ पे इजीली आप सारे टूर के बारे में ऑडियो गाइड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि ट्रेवी फाउंटेन जो पहला दिन आप कवर करेंगे वो आप अर्ली मॉर्निंग कवर करें, लाइक जितना अर्ली मॉर्निंग हो सके उतना जल्दी आप जाएं। और उसी दिन आप इवनिंग में स्पेनिश स्टेप्स जब आप जाएंगे तो वहाँ से ही 25 मिनट्स का ही वॉक है कासल सांत आंजलो, जिस पे सब लोग जाते हैं। और ब्रिज है सांत आंजलो के ही पास में, पॉन्टे सांत आंजलो, जो कि कासल है और जो ब्रिज है वो दोनों ही रोम के सबसे फेमस सनसेट पॉइंट्स में आते हैं। तो आप वहाँ जाइए, वहाँ का एनवायरनमेंट एंजॉय कीजिए। सांत आंजलो के पास में ही एक बहुत बड़ा गार्डन है, नाम हमें अभी याद नहीं है, लेकिन वो गार्डन भी आप वहाँ पे जा सकते हैं। अगर आप सपोज़ टूरिस्टिक थिंग नहीं करना चाहते हो तो आप उस गार्डन में भी जाके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, पिकनिक बना सकते हैं। इट्स फ्री फॉर एवरीबडी, कोई चार्जेस नहीं है, वहाँ के पब्लिक गार्डन है। और जिस दिन आप वेटिकन सिटी को एक्सप्लोर करेंगे उस दिन मॉर्निंग में ही आप
जो की होल है, बहुत ही फेमस एवेंटाइन हिल पे की होल है, जो कि टूरिस्टिक पार्ट नहीं है और वहाँ बहुत ही कम टूरिस्ट जाते हैं। सो एवेंटाइन हिल का की होल है, उससे कैसे पोप का रेजिडेंट आपको दिखता है। और अभी जो न्यू पोप इलेक्ट हुए हैं, लाइक लियो उनका नाम है, तो वहाँ पे किंग के 3 सिंबल, ऐसे लायन जो होता है ना, लायन की ऐसे कैसे मूर्तियाँ बनी हुई हैं और वो उसको दर्शाते हैं कि हाँ ये पोप का है सिंबलाइज। तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। ये कुछ जगह है जो मोस्टली टूरिस्ट मिस कर जाते हैं, टाइम के रहते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा केओस होता है रूम ट्रिप के अंदर। सो आप ये तीनों ही प्लेसेस को अपनी आइटनरी में अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। नाम सारी जगह का हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो ये थी हमारी रोम की 3 डेज़ की इटनरी। अब हमने उसके बाद हम टस्कनी रीजन में गए थे। टस्कनी में हमने जो सेलेक्ट किया था, छोटा सा विलेज था चितोना। उसके लिए मोस्टली टस्कनी में जो लोग ट्रैवल करते हैं वो वाया यूजिंग कार करते हैं, बट हमने ऑब्वियसली कार रेंट नहीं की थी। तो हमने जो रोम का सेंट्रल स्टेशन है, रोमा टर्मिनी, वहाँ से हमने ट्रेन ली थी चुइसी रेलवे स्टेशन के लिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में नेम डाल दिया है अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। वहाँ से जो हमारी एयरबीएनबी की होस्ट थी, उन्होंने हमें पिकअप कर लिया था। ऑब्वियसली उन्होंने हमसे चार्ज लिया था, बट चार्ज बहुत रीजनेबल था और राइड बहुत कंफर्टेबल थी। तो वी हाईली रिकमेंड कि आप अगर टस्कनी जा रहे हैं तो आप एयरबीएनबी ही बुक करें, जिससे आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज मिल सकती हैं और डेफिनेटली आपको पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस भी मिलेगा। चितोना जो है वो बहुत ही रिमोट विलेज है टस्कनी का। वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नहीं जाते हैं और अगर जाते भी हैं तो बस डे ट्रिप करके आ जाते हैं। इट इज़ अ वेरी स्मॉल विलेज। हमने उसका डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है, आप जाके हमारा व्लॉग चेकआउट कीजिएगा, हमने लिंक डाल दिया है स्क्रीन पर। सो चितोना, लाइक जनरली जब टस्कनी सब लोग जाते हैं तो बहुत सारे टस्कनी के ऐसे विलेजेस हैं जो काफ़ी फेमस हैं। जैसे एक है सैन जियमानो, तो वो भी बहुत ज़्यादा ऐसे हिस्टोरिकल विलेज है और पूरा कॉबल स्टोन पे बना हुआ है। चितोना भी माउंटेन रीजन में आता है। टस्कनी इज़ मोस्टली हिल रीजन ओनली और वाइनरी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। हमने वाइन का कोई एक्सपीरियंस वहाँ नहीं किया क्योंकि हमने जब ट्रैवल किया तो बहुत ज़्यादा रेनफॉल था उस दिन के अंदर। तो बट हमने टस्कनी में स्टे सिर्फ एक ही रात के लिए किया। आप चाहें तो अपनी आइटनरी को एडजस्ट कर सकते हैं, बिकॉज टस्कनी बहुत ही रिलैक्स्ड स्टे रहेगा आपका, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स स्पेस पे आप ट्रैवल करेंगे। सो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बट हमने जो विलेज प्रेफर किया दैट वाज चितोना एंड इट वाज वेरी काम एंड इट फेल्ट लाइक कि वी हैव हिट द जैकपॉट फॉर रियल, क्योंकि वहाँ कोई था ही नहीं। सो ये थी हमारी टस्कनी की आइटनरी। और अगर आप चाहें तो वहाँ पे वेस्पा राइड भी है, वो Yes. बुक कर सकते हैं। हर विलेजेस में आप नॉर्मल जो शॉप्स होती हैं, रेंटल शॉप्स, उनके थ्रू आप बुक कर सकते हैं। जनरली जो चार्जेस रहते हैं वो अराउंड 70 यूरोस पर डे रहते हैं, जिसमें वो आपको हेलमेट्स और इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। यस, टस्कनी हमने हमारा 5th डे टस्कनी के अंदर निकालने के बाद में नेक्स्ट डे मॉर्निंग 6th डे को हमने ट्रैवल किया फ्लोरेंस के अंदर। लाइक हमने टस्कनी से ही हमारे होस्ट ने हमें वापस चियोसी रेलवे स्टेशन छोड़ा और वहाँ से हमने फ्लोरेंस के लिए ट्रेन पकड़ी थी। और ट्रेन का जो ट्रैवल है वो बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, बस थोड़ा वहाँ पे इटली में एलिवेटर्स का बड़ा प्रॉब्लम है, तो आपको अपना पूरा लगेज ड्रैग करना पड़ेगा खुद से स्टेयर्स पे। वहाँ पे ऐसे इंडिया की तरह बहुत ही कन्वीनियंट एलिवेटर और एस्केलेटर्स नहीं है, बट ठीक है, दैट इज़ मैनेजेबल। सो फ्लोरेंस पहुँचकर हम लोग फ्लोरेंस दिन में ही पहुँचे थे, अर्ली मॉर्निंग, और हमने वहाँ पर भी एयरबीएनबी में स्टे किया। एंड फ्लोरेंस के लिए आपको सिर्फ एक दिन ही बहुत है, लेकिन अगर आप फ्लोरेंस भी रिलैक्स स्पेस पे करना चाहते हैं तो 2 दिन कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि फ्लोरेंस में एक 1 डे ही इनफ होता है, बाकी आप अपने पेस के अकॉर्डिंग उसको 2 दिन भी कर सकते हैं। तो फ्लोरेंस में मोस्टली हमने थोड़ा सा मिक्स कॉम्बिनेशन रखा। हमने हिस्टोरिकल जो एरिया था, गैलेरिया दी अकेडमिया, उसको हमने विज़िट किया। उसका भी हमने ऑडियो गाइड रिक्सटीव ऐप से ले लिया था। उसके अलावा वहाँ पे लोकल मार्केट को थोड़ा एक्सप्लोर करके, वहाँ पे एक फेमस ब्रिज है
जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बच गया था, तो वो भी एक एनिशियंट हिस्ट्री का एक पार्ट है, उसको भी आप कवर कर सकते हैं। ऑलवेज इसका भी हमारा जो ब्लॉग है वो यूट्यूब चैनल पे आ गया है, तो प्लीज़ उसको चेकआउट कीजिएगा। सेकेंड डे जो मॉर्निंग था उसको हमने स्पेंड दिया एज अ एक्टिविटी के ऊपर। तो हमने वहाँ पे पास्ता और तिरामिसू क्लास जो है हमने उसको बुक किया था। वो 3 घंटे की क्लास थी और उसको हमने गेट योर गाइड से बुक किया था, जो बहुत ही फैंटेस्टिक थी अगर आप थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। बिकॉज मोस्टली इटली में क्लासेस जो हैं या तो विनियार्ड्स होते हैं या फिर आप कुकिंग क्लासेस बुक कर सकते हैं। तो हमने कुकिंग क्लास को प्रेफर किया था और वो बहुत ही अमेजिंग था। बिकॉज डिफरेंट कल्चर्स के जो लोग आते हैं वहाँ पे आप उनसे इंटरेक्ट करते हो और एक काफ़ी अच्छा डिफरेंट एक्सपीरियंस रहता है। फ्लोरेंस का जो फूड रिकमेंडेशन है वो एक सैंडविच शॉप है। उसका नाम जो है वो हम लोग आपको यहाँ कहीं इमेज लगा देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी उसका नाम लिख देंगे, बिकॉज थोड़ा टफ है उसका नाम प्रोनाउंस करना, बट वहाँ के सैंडविचेस बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। सो जब भी आप फ्लोरेंस जाए उसे मिस मत कीजिएगा। और वाइन विंडोज़ तो ऑफकोर्स आपने इंस्टाग्राम पे देखा ही होगा, हर लोग जाते हैं। और राइवोली की जो जिलाटो कॉफ़ी है वो भी सब लोग प्रेफर करते हैं। तो दैट इज़ गुड एक्चुअली, हमने भी ट्राई किया, हमें भी अच्छा लगा। सो वो सारे एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं। और एक और चीज़, फ्लोरेंस में ना वो छोटे वाले स्मॉल फ़ोटो बूथ होते हैं ना, जिसमें आप 3-4 पिक्चर्स क्लिक करते हैं। फ़ोटो अकेडमा समथिंग कुछ उसका नाम होता है, नाम हम लिख देंगे बिकॉज अभी भूल गए हैं। सो वो एक्सपीरियंस भी आप कर सकते हैं। दैट इज़ द बेस्ट €2 यू गोना स्पेंड इन फ्लोरेंस। और आपका एक सूवनर कलेक्ट हो जाएगा अच्छा वाला। हमारा बैड लक था, हम लोगों ने 4 जगह पे हम जाके आए, लेकिन चारों ही बंद थे वहाँ पे। अब उस दिन कुछ होगा टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़, बट येस आप जाएं तो प्लीज़ उसे मिस मत कीजिएगा। सो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डेज़ की, जो कि हमने स्पेंड किए चिंके तेरे में। फ्लोरेंस से ही चिंके तेरे के लिए हमने ट्रेन ली थी और वो डायरेक्ट ट्रेन थी हमारी चिंके तेरे तक। हमने चिंके तेरे के लिए लास पिज़्ज़ा सेंट्रल तक के लिए ट्रेन ली थी और लास पिज़्ज़ा में ही हमने हमारा स्टे किया था। लास्ट पिज़्ज़ा में जो हमारा स्टे था वो 2 दिन का स्टे था और हमने वहाँ पे जो स्टे लिया था वो जो रेलवे स्टेशन है, सेंट्रल रेलवे स्टेशन, उसके बिल्कुल पास में लिया था। क्योंकि लास्ट पिज़्ज़ा में एज सच घूमने का कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ से हमको चिंके तेरे ट्रैवल करना है। तो चिंके तेरे एक्सप्रेस जो है वो सेंट्रल स्टेशन से मिलती है। अब आपके पास में 2 ऑप्शन हैं, या तो आप पर सिटी वाइज जो है आप ट्रिप ले सकते हैं, या फिर आप चिंके तेरे कार्ड ले सकते हैं। चिंके तेरे कार्ड, उससे आप मल्टीपल स्टॉप्स, मल्टीपल टाइमिंग्स पर डे के अकॉर्डिंग आप पे कर सकते हैं। और शायद €27 का वो चिंके तेरे कार्ड था, 1 डे पास था और उसमें आप कितनी भी बार आ जा सकते हैं, कोई आपको उसमें इशू नहीं है। तो हमने उसी को ही प्रेफर किया था। यस और जो चिंके तेरे कार्ड आपको मिलता है वो सिर्फ ट्रेन जर्नी के लिए है। उस कार्ड में आपकी जो ट्रैकिंग होती है विलेजेस के अंदर वो आपको नहीं मिलेगी। ट्रैकिंग के लिए आपको एक अलग से कार्ड लेना पड़ता है और उसके लिए जहाँ से भी आपको ट्रैक करना है वो आप कर सकते हैं। चिंके तेरे के 5 विलेज की डिटेल्ड आइटनरी एंड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जो है वो वीडियो हमने बनाया है, उसका लिंक हम अटैच कर देंगे, आप उसे देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। चिंके तेरे में हमने 2 दिन स्पेंड किया क्योंकि हमें रिलैक्स्ड रहना था, क्योंकि हम ऑलरेडी रोम फ्लोरेंस सब करके बहुत टायर्ड हो गए थे। बट आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं इसको। बट येस, चिंके तेरे अगर जाएं तो वहाँ का पेस्टो पास्ता ज़रूर खाएं, बिकॉज पेस्टो जो है वो चिंके तेरे में ही इन्वेंट हुआ था और वहाँ पे पेस्टो मेकिंग क्लासेस भी होती हैं, तो आप वहाँ भी वो एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। अब चिंके तेरे कवर करने के बाद में आपके पास में 2 ऑप्शन आते हैं। ईदर आप वेनिस जा सकते हैं अगर आपके पास टाइम जो है 15 डेज़ का ही है, अदरवाइज़ जो कि हमने किया आप वेरोना जा सकते हैं। वेरोना एज इन बहुत फेमस सिटी तो नहीं है, बट काइंड ऑफ लव सिटी है। तो अगर आप वहाँ पे जाएं, और हमने रिकमेंड जो हमने ट्रैवल किया था वो वाया ट्रेन किया था। वाया ट्रेन आप या तो फास्टेस्ट ट्रेन जो है आप उसको ले सकते हैं, बट हमने प्रेफर किया लोकल ट्रेन लेना, बिकॉज हम चाहते थे कि वहाँ पे जो विलेजेस हैं, जो छोटे विलेजेस हैं, उनको हम कंट्री साइड को देखते हुए जाएं। तो इसलिए हमारा, और दूसरा
वो कॉस्ट इफेक्टिव भी था। अराउंड 15 यूरोस पर पर्सन में हम फ्लोरेंस से वेरोना पहुंच गए थे। हम आपको वापस बता दें, हमने पूरे रोम में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ किया है, तो आप समझ सकते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना एक्सेसिबल है पूरे इटली में। आपको कहीं भी कार रेंट का नीड नहीं है। वेरोना हमारा एक दिन का स्टे था। वेरोना में हमने जूलियट हाउस, उसी को ही विज़िट किया था, और एक छोटा सा फोर्ट था, एक विला था, मैं उसका नाम डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। वरोना ट्रैवल करने के बाद में, वरोना को अच्छे से एक्सपीरियंस करने के बाद में हम लोग पहुँच गए लेक कोमो, जो कि सबसे फेमस स्पॉट है आज के टाइम में इटली का। जिसको भी जाना है इटली, उसको लेक कोमो ज़रूर जाना है। सो हम भी गए, और लेक कोमो इज़ अ वेरी सिक्लूडेड एरिया ऑफ इटली। बहुत ही ज़्यादा ऐसे आइलैंड्स पे है, तो बहुत ज़्यादा शांत है। लेकिन अभी बहुत टूरिस्ट होते हैं, और सारे टूरिस्ट जो हैं वो वर्रेना और बेल्लाजियो जाते हैं। मैंने अपनी जो लेक कोमो की वीडियो बनाई है उसमें भी आपको ये बात बताई थी, अभी मैं वापस बता रही हूँ क्योंकि ऐसा होता है। सो आप जब भी प्लान करें ना, तो लेक कोमो के अंदर और भी 5 विलेजेस हैं जहाँ पे आप स्टे का सोच सकते हैं। और फेरी का कैसे है कि फेरी सब जगह से अवेलेबल है और कन्वीनियंट है। आपको सारा टाइम तो बाहर जाना नहीं है, वेकेशन पे थोड़ा रिलैक्स भी करना है। और लेक कोमो में ना घूमने का इतना बहुत कुछ नहीं है, वहाँ पे जो एक्सप्लोर करने के हैं वो उनके सुंदर सुंदर विलेजेस ही हैं एक्चुअली। और जो उनके मीडिएवल एरा के जो कुछ विलाज हैं, और अभी कुछ न्यूली कंस्ट्रक्टेड विलाज भी हैं जो बनाए हैं, सेलिब्रिटीज़ की वेडिंग्स वगैरह वहाँ हुई है, तो लोग उसको जाते हैं देखने के लिए। सो लेक कोमो हमने 2 दिन एंड 3 नाइट्स का हमारा स्टे था लेक कोमो में। एंड 3 नाइट्स में हमने एक दिन हमने दिया विलेजेस को, जो कि वेरेना एंड बेल्लाजियो थे, और बाकी के 2 दिन हमने बहुत ही रिलैक्स्ड पेस पे कोमो को निकाला, क्योंकि कोमो बहुत ही शांत जगह है और ग्रीन है, पूरा माउंटेन है, लेक है। सो इट्स अ परफेक्ट हनीमून डेस्टिनेशन ऑल्सो। सो आप बहुत ही रिलैक्स स्पेस पे वहाँ पे टाइम निकाल सकते हैं। सो लेक कोमो का भी डिटेल्ड वीडियो हमारी पेज पे है, आप चेक कीजिएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और स्क्रीन पे भी कहीं अटैच कर देंगे। और लेक कोमो की जो स्टे रिकमेंडेशंस हैं वो हमने पहले भी दी हैं, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे भी आपको दे देंगे, बिकॉज हमारा जो स्टे लेक कोमो में था वो हम बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। लाइक वो जिसका भी स्टे है उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि हम उसे प्रमोट करते रहते हैं अपनी हर वीडियो में, लेकिन इट वॉज सच अ नाइस प्लेजेंट एयरबीएनबी, इसलिए हमें लगता है कि कोई भी जाए तो वहाँ स्टे करे। लेक कोमो में हमने बेलोनो में स्टे किया था, वेरेना में हमने स्टे नहीं किया था। टूरिस्ट 2 तरह की चीज़ें फॉलो करते हैं। पहला, या तो वो डे ट्रिप करते हैं वेरेना और बेल्लाजियो और मेनाजियो के लिए, या फिर अगर वो स्टे करते हैं तो वो डेफिनेटली प्रेफर करते हैं बेल्लाजियो या वेरेना, जो कि बिल्कुल सही है, करना भी चाहिए। बट अगर आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत कम टूरिस्टिक एरिया में रहना चाहते हैं और अपनी कॉस्ट बताना चाहते हैं, तो वी हाईली रिकमेंड कि आप बेलेनो में स्टे करें। यस, क्योंकि लेक कोमो का कैसे है ना कि वो हिल पे है और कॉबल स्टोन है पूरा, ऐसे काफ़ी ज़्यादा एलिवेशन पे हैं मोस्टली घर, ऐसे फ्लैट सरफेस नहीं है। बट ये जो चीज़ है ये वेरेना एंड बेल्लाजियो में ज़्यादा है। बेलानो में फिर भी आपको ऐसे फ्लैट सरफेस पे मिलेंगी सारी बिल्डिंग्स, मोस्टली बिल्डिंग्स आपको ऐसे ही मिलेंगी। और वेरेना एंड बेल्लाजियो एस्थेटिक्स के चक्कर में वहाँ पे ज़्यादा हाइट पे है और बहुत सारे लोग थक जाते हैं, क्योंकि एक तो स्टेयर्स हैं, बहुत सारी स्टेयर्स हैं, थोड़ी भी नहीं काफ़ी ज़्यादा स्टेयर्स हैं, बहुत ही पतले पतले एलीज हैं, और आपको बस अपना लगेज ड्रैग करके लेके जाना पड़ेगा। लाइक हमने देखा था कि लोग 50-60 स्टेयर्स को चढ़ा रहे थे अपने लगेज को, तो वो बहुत ज़्यादा थका देगा आप लोगों को। इसलिए बेटर है कि आप प्रेफर करें ये सारे अदर विलेजेस में, सिटीज़ में रुकना। बेलानो सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन है क्योंकि वो वेरेना एंड बेल्लाजियो के सबसे पास में है, बट बाकी के विलेजेस भी इजीली आप पसंद कर सकते हैं। और हमने एक और चीज़ जो हमने एक्सप्लोर की थी वो है सीक्रेट टूरिस्ट स्पॉट इन लेक कोमो, जो मोस्टली टूरिस्ट नहीं जाते हैं। उसके लिए अगर आपको जानना है तो आपको हमारा यूट्यूब ब्लॉग देखना पड़ेगा। लेक कोमो से और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, अगर आपको लगता है कि हम बेलेनो कैसे पहुंचेंगे,
तो इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि वहाँ पे रेलवे स्टेशन अवेलेबल है, तो और मिलान से भी वहाँ पे डायरेक्ट ट्रेनें आती हैं, तो आप इजीली बेलेनो आ सकते हैं। ओके, सो लेक कोमो के बाद में हमने लेक कोमो में बहुत रिलैक्स स्टे रहने वाला लेक कोमो का आपका। अगर आप हमारी टिप फॉलो करें और वेरेना एंड बेलाजियो में स्टे ना करें तो बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग रहेगा, अदरवाइज आपके लंग्स बहुत एक्सरसाइज करेंगे वहाँ पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो लेक कोमो के बाद में हमारी ट्रिप जो थी वो ख़त्म होने के लिए आ गई थी। ये हमारी लेक कोमो की आइटनरी है, आप प्लीज़ इसको चेकआउट कीजिएगा। उसके बाद लेक कोमो से हम जाते हैं मिलान की तरफ। मिलान में हमारा 1 डे स्टे था क्योंकि हमारी वहाँ से डिपार्चर था। मिलान में हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं, हमने सिर्फ दुओमो कवर किया था, वो भी शाम को, और गैलेरिया मॉल जो है, जो जस्ट दुओमो के सामने ही है, उसको हमने कवर किया था। वहाँ से हम वापस से बैक टू एयरबीएनबी एंड देन बैक टू अबू धाबी। अब हमने हमारे इस पूरे वीडियो में मोस्टली हर बार ट्रेन का बहुत जिक्र किया है, तो अब ट्रेन कहाँ से बुक करें? तो ट्रेन बुक करने के लिए वी हाईली रिकमेंड यू, आप ओमियो एक ऐप है उसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें और उसी से ही आप अपनी ट्रेन को बुक करें। वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल उसके फ़ायदे ये हैं, पहला फ़ायदा कि आपको डिफरेंट साइट्स की जाने की ज़रूरत नहीं है। ओमियो ऐप से आप इजीली कॉस्ट इफ़ेक्टिव और समटाइम्स उनके प्रमोशंस भी रहते हैं, तो आप वो भी उसको यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, फ्री कैंसिलेशन भी रहता है, तो लेट्स से आपकी ट्रेन मिस हो गई तो आप इजीली कैंसिल करके आपका जो रिफ़ंड है वो आ जाएगा। सो यही थी हमारी इटली की डिटेल्ड आइटनरी। हमारी जो कॉस्ट एंड बाकी सारी डिटेल्स है वो हमने हमारे पुराने वीडियो में डाल दिया है। हमने पर डे का जो हमारा ऑन एन एवरेज कॉस्ट आया था वो सारा हमने पुराने वीडियो में बताया है, और ट्रैवल ट्रेन का भी जो कॉस्टिंग था, फूड का भी जो कॉस्टिंग था, एयरबीएनबी एंड एवरीथिंग, और उसमें हमने सारे लिंक्स भी अटैच किए हैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो भी देख सकते हैं। और इधर इस वीडियो में भी हमें जो भी इम्पोर्टेंट लिंक्स आपको रिक्वायर्ड है वो सारे लिंक्स हम यहाँ पे दे देंगे। एंड दैट्स ऑल, यही थी हमारी इटली की पूरा हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस। आप लोग अपना ट्रैवल प्लान हमारी आइटनरी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारी आइटनरी बहुत ही ज़्यादा हैसल फ्री थी, हम लोग को बिल्कुल भी टायर्ड नहीं हुए थे। सो आप ऐसे कर सकते हैं, बाकी आप अपने डेज के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग। जल्दी ही मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए हमारे इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा, और प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब and please recommend our channel to your friends or families. yes, and also comment your views on this video। और उसके अलावा हमें इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिए, हमने हमारे इंस्टाग्राम का भी लिंक यहाँ पे दे दिया है स्क्रीन पे। सो जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।